साइड लेके बिला वजह मेरा मूड खराब किया। आप लोग तुम्हें चोर समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन तुम्हारा साइड लेना जरूर बिला वजह था। तो आपके बात मानते हैं ना कि आपका गुस्सा बिला वजह था। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें ये सब बोलते हो। जहाँ मुझे ज्यादा आसाइशें मिलती है ना, मैं वही चूज करती हूँ। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप नीचे चले जाओ। जंजीरों के लॉक कैसे खोलने मुझे वाले बाद में अक्सर ताना ही देते हैं। मेरा नुकसान तब होगा जब ये तुम्हारे पाँव से उतारी जाएगी। लेकिन ये हरकत मैंने अपने दिल से मजबूर होकर की है। आपका नुकसान तब होगा जब ये मेरे पाँव से गिर जाएगी। मेरे दिमाग में चाहे कुछ भी हो, मरने की धमकी देने के बाद आहद ये सोच रहा है कि शायद ईमान उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी है कि उसकी हर बात मान लेगी, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ईमान किस कदर खुदगर्ज और ज़िद्दी लड़की है। इसीलिए वो उसे साफ कह देती है कि जहाँ पर भी उसे आसाइशें नज़र आएंगी उसे तो वही सब कुछ अच्छा लगेगा और वही सब कुछ वो करेगी। लेकिन यहाँ पर आहद उसे शर्म दिलाने की कोशिश करता है, तो बजाय उसकी बातों में आने के ईमान उसे ही वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि ईमान को यही लगता है कि आहद उस पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है। ईमान को अब अंदाज़ा हो रहा है कि तैमूर के ख्यालात उसके लिए किस कदर बदल चुके हैं और तैमूर की माली हैसियत से भी ईमान बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। ईमान के जज्बात अब आहद के लिए पहले भी इतने मुखलिस नहीं थे, वो तो सिर्फ उसकी ख़ुदकुशी की धमकी के बाद उसकी तरफ हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से उसने बिलाल की सपोर्ट की है, ये बात आहद को पसंद नहीं आई है और इस बात पर भी आहद सोने की पायल लाकर उसे पहनाते हुए भी यही बात दोहराता है, जिस पर वो एकदम से भड़क जाती है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी करने की आदी लड़की है। उधर बिलाल की बहन उसे कहती है कि उसके यहाँ से जाने की वजह से सभी लोग उसे चोर समझ रहे हैं, उसे ऐसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बिलाल को अपने फ़ैसले पर कोई भी पछतावा नहीं है। इधर तैमूर ने भी साफ लफ्ज़ों में कहना शुरू कर दिया है कि वो ईमान के लिए जो कुछ भी कर रहा है अपने दिल से मजबूर होकर कर रहा है और इसके लिए वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है।